हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ख़ास है। इसमें हम कवर करने वाले हैं बुओयेंसी, मेटा सेंटर एंड स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कंटेंट, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट है बुओयेंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड बॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं बुओयेंसी से। बुओयेंसी क्या होती है? व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड wholly or partially in a liquid, it is lifted up by a force equal to the weight of liquid displaced by the body. This statement is known as Archimedes principle. Archimedes principle क्या बोलता है? जब कोई बॉडी पानी में या किसी लिक्विड में डूबी हो या हाफ डूबी हो या पूरी डूबी हो तो उस पर एक फोर्स लगता है अपवर्ड की डायरेक्शन में, जो कि उसके वेट जो डिस्प्ले उसने किया है लिक्विड का उसके इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट दिया है आर्किमिडीज ने। इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ओके, फिर है द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू अपलिफ्ट एन इमर्ज्ड बॉडी। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू अपलिफ्ट एन इमर्ज्ड बॉडी बिकॉज ऑफ द अपवर्ड थर्स्ट ऑफ द लिक्विड इज नोन एज बुओयेंसी। और जो फोर्स लगता है लिक्विड का बॉडी पे अपवर्ड की डायरेक्शन में, उसको बाहर की तरफ धकेलता है, तो उस फोर्स को बोलते हैं बुओयेंसी फोर्स। ओके, द फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट अप द बॉडी इज कॉल्ड बुओयेंट फोर्स और बुओयेंसी वही है। द पॉइंट थ्रू विच द बुओयेंट फोर्स इज सपोज्ड टू एक्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ बुओयेंसी। सेंटर ऑफ बुओयेंसी क्या होती है? जहाँ पे हमारा फोर्स एक्ट करता है जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बुओयेंसी। ओके, अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। नोट, इफ फोर्स ऑफ बुओयेंसी इज मोर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड देन द बॉडी विल फ्लोट। बॉडी को तैरने के लिए जो वेट होगा वो हमारा बुओयेंसी का फोर्स है उससे कम होना चाहिए। बुओयेंसी फोर्स ज़्यादा होगा, वेट को वो इजीली डिस्प्लेस कर देगा और इजीली वो फ्लोट करेगा। इसका बिल्कुल अपोजिट है, इफ़ फोर्स ऑफ बुओयेंसी इज लेस। अगर बुओयेंसी फोर्स कम होगा, वेट जो लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है उससे कम होगा, तो हमारा जो बॉडी है वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। ओके, यानी कि बुओयेंसी फोर्स ज़्यादा होने चाहिए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से, तब हमारा बॉडी फ्लोट करती है, अदरवाइज वो डूब जाती है। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। कोई भी तैरने वाली बॉडी होती है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशन है: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, देखते हैं क्या है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ ए बॉडी फ्लोट इन ए लिक्विड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन when given a small angular displacement, then the body is said to be in stable equilibrium. अगर बॉडी में छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा गेन कर लेती है, तो उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो दोबारा उसी शेप में, उसी पोजीशन में नहीं आती है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड डज नॉट रिटर्न बैक इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन हील्स फर्दर अवे व्हेन ए गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन द बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अगर वो ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं करती है डिस्प्लेस करने के बाद, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड ऑक्यूपाइज ए न्यू पोजीशन एंड रिमेन्स एट द रेस्ट इन दिस न्यू पोजीशन व्हेन गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन द बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? जब हम उसमें स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो अपनी नई पोजीशन पे जाके रुक जाती है और वहीं पे रुकी रहती है। ठीक है, तो वो होगा हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर वो नई पोजीशन पे भी ना रोके और फिर भी दूर जाती रहे
तो वो होगा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर डिस्प्लेस करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है तो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब आता है मेटा सेंटर एंड मेटा सेंट्रिक हाइट। मेटा सेंटर क्या होता है? द मेटा सेंटर मे बी डिफाइंड एज ए पॉइंट अबाउट विच ए फ्लोटिंग बॉडी स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग। When given a small angular displacement, it is denoted by m। ये देखिए जैसे एक फ्लोटिंग बॉडी है और एक इसमें पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में वो बॉडी ऑक्सीलेट करती है, हिलती है, डुलती है, तो वो पॉइंट होता है हमारा मेटा सेंटर। जैसे इस बॉडी में दिखाया गया है, ये पॉइंट है हमारा मेटा सेंटर। ओके, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है? द मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिफरेंस, सॉरी इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी g एंड द मेटा सेंटर। मेटा सेंटर एंड ये है हमारा मेटा सेंटर और ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों की डिस्टेंस को बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, इसमें 3 हमारे पॉइंट्स हैं, ये है मेटा सेंटर, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये है बी सेंटर ऑफ बॉयंसी। ओके, ये देखिए जी एम यानी कि जी एम हमारा कितना है? बी एम माइनस बी जी बी एम माइनस बी जी इजक्वल टू जी एम, जो कि है हमारी मेटासेंट्रिक हाइट। और अगर टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर डिवाइड बाई एच जी। इसमें के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड एच है मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी है हमारा टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन। इसमें जब हम पूरी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आ जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन की वैल्यू। अब देखिए ये है कुछ फिगर जिससे हम अपने फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये देखिए फर्स्ट केस है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसमें स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है। फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी, यानी कि जो तैरती हुई बॉडी है, और सबमर्ज्ड है यानी कि जो डूबी हुई बॉडी है। ओके, तो फर्स्ट केस हम देखते हैं स्टेबल का। स्टेबल के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेबल रहने के लिए जो m है हमेशा g के ऊपर होना चाहिए। m लाइज अबव द g, यानी कि मेटा सेंटर हमारा g से ऊपर होना चाहिए। g क्या है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ओके, अनस्टेबल के लिए m हमारा g के नीचे होता है और न्यूट्रल के लिए m एंड g कोइंसाइड करते हैं। ओके, सबमर्ज्ड बॉडी के लिए b लाइज अबव g, जो b है हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये g के ऊपर होगा। अनस्टेबल के लिए b लाइज बिलो g, अब b है जो हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी हमारा g से नीचे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा। और जब b एंड g कोइंसाइड करते हैं तो वो सिचुएशन होती है हमारी न्यूट्रल सिचुएशन। न्यूट्रल सिचुएशन, ये देखिए फिगर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस ये है हमारा स्टेबल, जिसमें g और b एक लीनियर लाइन में है, वर्टिकल लाइन में है और एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। तो ये हमारी कंडीशन है स्टेबल की। और ये देखिए ये हमारा m मेटा सेंटर g के ऊपर है, तो ये कंडीशन हमारी स्टेबल की, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। इसमें रिस्टोरिंग मूवमेंट होता है, यानी कि ये जो नाव है ये इस तरफ घूमेगी, फिर इस तरफ घूमेगी, इस तरफ घूमेगी, इस तरफ घूमेगी, ऐसे मूवमेंट में ये रहती है और डूबती नहीं है। m के अलोंग ये रोटेट करती रहती है। ओके, ये भी हमारी स्टेबल कंडीशन में होती है। और थर्ड केस आता है जब m हमारा g के नीचे आ जाता है, m g के नीचे आ जाता है, तो ये कंडीशन है बिल्कुल भी अनसेटिस्फाइड, जो कि अनस्टेबल है। इसमें हमारा जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाता है, डूब जाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।